नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे निकाय चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। क्या है घोषणा पत्र में, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने जारी कर दिए हैं। दोनों पार्टी घोषणा पत्र में अपने अपने दावे और वादे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बीजेपी की घोषणा पत्र यानी कि अटल विश्वास पत्र की कॉपी की है। वहीं इस बयान के बाद प्रदेश में फिर घोषणा पत्र घमासान शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं सीएम साहब, आइए सुनते हैं। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में मोदी की गारंटी पर घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन अब मोदी के मैजिक से विश्वास बीजेपी का क्यों उठ गया है और आखिरकार अटल पर विश्वास क्यों जता रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे स्पष्ट सरल जनता के लिए है, बीजेपी का घोषणा पत्र जनता को ठगने के लिए है। बीजेपी का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे आप, मैंने कहा कि जिस जमीन को हमारी सरकार में अलॉट कर दिया उस जमीन को उन्होंने निरस्त कर दिया, फिर भी उसके बाद घोषणा पत्र में लाए। आखिर क्यों? सीधा सीधा झूठ बोलने के लिए। उनके और हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे स्पष्ट सरल जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र है। बहरहाल दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने दावे और दावा लोगों के बीच रखते दिख रहे हैं। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रदेश में छिड़ा हुआ है। देखना यह होगा कि बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जंग पर जीत किसकी होती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजकुमार राठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे राजकुमार राठी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के घोषणा पत्र यानी कि अटल विश्वास पत्र से की फोटो कॉपी है, ये कॉपी पेस्ट है। क्यों, कैसे, समझना चाहेंगे। देखिए, जिन जिन विषय को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, चाहे 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं, चाहे महतारी बंधन योजना की बात करूं जिसके माध्यम से 70 लाख महतारी को स्वावलंबी बनाने की बात हो, क्या 2 साल के बकाया बोनस की बात हो, जिन जिन विषय को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, सारी घोषणाओं को पूरा किया है। मैं समझता हूँ देश की विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार है जितने इतने सारे वादे 1 साल में पूरे कर लिए। आपको जानकारी है वादे जो है 5 साल के होते हैं, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने 1 साल में इतने सारे वादे पूरे किए हैं। और अब अटल घोषणा पत्र के माध्यम से आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत रत्न का पुरस्कार उनको मिला, कवि हृदय थे और एक वोट के लिए उन्होंने सत्ता को लात मार दी थी। जब सत्ता लोलुप से समझौता कर सरकार को बरकरार रखने की बात रही तो अटल जी ने कहा मैं
मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। अगर सत्ता लोलुप से समझौता कर सरकार बसती है तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद नहीं करूंगा। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, आज हम अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने अटल घोषणा पत्र लाया है। और घोषणा पत्र की खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के नाम से जो संपत्ति है उसमें 25% के कर में छूट दी जाएगी और हर महीने की 7 तारीख से पहले जो भी टैक्स बढ़ाएगा उसको हम 10% की छूट देंगे। इसके अलावा पिंक टॉयलेट का निर्माण, विद्यालय महाविद्यालय में फ्री वाईफाई की सुविधा, विद्यालय महाविद्यालय में फ्री सैनिटरी की सुविधा। और इसके साथ आपको जानकारी है कांग्रेस ने इस प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो हमारे गरीब भाइयों से, झुग्गी भाइयों से इन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पट्टा देंगे। इन्होंने पट्टा तो नहीं दिया। कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात करती है लेकिन गरीबों को हटाने का काम करती है। हम जो भू स्वामित्व इनको देंगे, आज आप जानते हैं कि लीज की जो जमीन होती है, पट्टे की जो जमीन होती है उसको एक प्रकार से माना जाता है कि सरकारी संपत्ति है। नहीं तो इसमें से क्या यही सारी चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है जो आप गिना रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने उसको कॉपी पेस्ट करने का काम किया है। हमारा घोषणा पत्र 2 दिन बाद जारी हुआ और कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जारी किया है तो कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जिन 36 वादों को लेकर देवेंद्र जी इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, 69 सीट मिली थी, बाद में 71 सीट इनकी हो गई थी। इन्होंने शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम किया, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर देवेंद्र जी युवाओं को ठगने का काम किया। मैं समझता हूँ हर वर्ग को ठगने का काम, छलने का काम, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है और परिणाम सामने है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कांग्रेस 71 सीट पर छत्तीसगढ़ में थी वो 35 सीट पर सिमट गई है और आने वाले समय में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और कम सीट पर सिमट जाएगी क्योंकि सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका देवेंद्र जी इनको मिली है उसका भी ये कहीं ना कहीं से निर्वहन करने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात आएंगे आपके पास आपके पास अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई विजन नहीं है क्या कि बीजेपी का कॉपी पेस्ट आपने कर दिया घोषणा पत्र में? देवेंद्र जी, न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। अभी हम सब विद्वान प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जो भाजपा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको सुन रहे थे। वो कोई ठोस बात नहीं कर पाए कि कॉपी पेस्ट कहां से आया। एक बात को छोड़कर कि 2 दिन बाद घोषणा पत्र आया इसलिए हमारा कॉपी पेस्ट है। पौनी पसारी योजना किसकी थी? छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री की अनुमति किसकी थी? मतलब सारी अगर योजनाओं को आप पढ़ ले कांग्रेस के तो ये उल्टे हमारी नकल करते मिल रहे हैं। हम चाहे राज्य के विधानसभा के चुनाव हो, हम 3000 कहते हैं तो 3100 कहते हैं। हम कहते हैं कितने कुंटल खरीदे तो 1 कुंटल बढ़ा के कह देते हैं। ये नकल है असल। और दिक्कत यह है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो भाजपा के पास नहीं थी। आप देखिए, एक मुश्त राशि देंगे, दिए क्या? अब दूसरी राशि आनी है धान की कीमत दूसरी किस्त में। देखिए कि वो जो अभी केंद्र सरकार ने 117 रुपए बढ़ाए हैं एमएसपी में, वो भी ये देने को तैयार नहीं है। पूरे मंत्रिमंडल को सांप सूंघ गया है, भाजपा के प्रवक्ताओं को सांप सूंघ गया है कि भाई 3100 के बाद वो 117 भी याद दो, 3217 दो। हम तो 2500 के बाद जब केंद्र सरकार ने जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ाए, हमने 2640 किया उसको, फिर 2700 ऊपर लगे, हम तो कंटिन्यू किए। जो पैसा वहां से आता था उसको हमने कभी रोकने का काम नहीं किया। तो उस नकल को तो कर लेते आप। किसानों की कर्ज माफी हमने बात की, हमने करके दिखाया। आपने बात की, आपने नहीं किया। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोदी की गारंटी फेल हो गई। ये कह रहे हैं हमने सारी बातें पूरी कर दी। क्या गैस सिलेंडर हो गया? बेरोजगारी भत्ता हो गया? महिलाओं को रोजगार मिल गया? 30,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई? जो शिक्षा मंत्री विधानसभा में बोले कि हम करने वाले हैं लोकसभा के पहले, वो शिक्षा मंत्री ही पद से फुर्सत हो गए, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोरा झूठ बोलने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की एक ही नियत है देवेंद्र जी। नेहरू जी ने ऐसा किया वो गलत था, इंदिरा जी ने ऐसा किया वो गलत था, शास्त्री जी ने ऐसा किया वो गलत था, सरदार पटेल और महात्मा गांधी तो बिल्कुल गलत थे, नाथूराम गोडसे सही था। अरे साहब, आज की बात करो आप। आज जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार पर जो विपक्ष का काम है उस पर सवाल उठा रहा है कि क्यों कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, क्यों कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, क्यों अराजकता का वातावरण है, क्यों छुरी चाकू चल रहा है। आपने तो जीरो टॉलरेंस की बात की थी साहब, आपने जीरो टॉलरेंस की बात सबसे प्रमुखता से की। तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा, जनता तो सवाल पूछेगी, मीडिया तो सवाल पूछेगा, फिर आप विपक्ष के विधायकों को जेल में डाल दो।
आप ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दो, उनका रिजर्वेशन खा जाओ स्थानीय निकाय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी तोड़ मरोड़ के पेश करो। तो देखिए देवेंद्र जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो खराब है। घिसा पिटा एक रिकॉर्ड ये बजाते हैं हर चैनल पर बैठ के कि मोदी की गारंटी है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे थे कि अटल जी को आरएसएस की जरूरत रही होगी, वो कमजोर थे, मोदी जी को नहीं है। अब वो अटल जी का अपमान करने वाले मोदी की गारंटी से अटल का विश्वास पत्र पता नहीं क्या लेके आ गए और कह रहे हैं। अभी देखिए आपके इस लोकप्रिय चैनल पर उन्होंने कोट किया कि मैं पंगु सरकार को, दूसरी विचारधारा से आए लोगों को या विधायकों की खरीद फरोख्त करके ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूंगा, अटल जी कहते थे। साहब आप तो बैसाखियों पर खड़े हैं, बजट में बिहार को लुटाए पड़े हैं, आंध्रा को लुटाए पड़े हैं, क्योंकि वो 2 बैसाखियां हैं आपकी। क्या देश की जनता को नहीं दिख रहा है? और अटल जी नहीं, मोदी जी ने भी कहा था कि अब की बार 400 पार होगा और अगर हम बहुमत में नहीं आए तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। भाइयों बहनों, मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं छूंगा। और आज क्या कर रहे हैं साहब आप? सारा खेल देवेंद्र जी सिर्फ कुर्सी का है भारतीय जनता पार्टी का। धर्म के नाम पर लड़ा दो, ईडी आईटी सीबीआई लगा दो, चुनाव आयोग को दूषित कर दो, चुनाव आयोग के आयोग की नियुक्ति पर खेल करो। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल जनता को समझ में आता है और इनको स्थानीय निकाय के चुनाव में हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, फिर मुंह की खानी पड़ेगी, आप देखिएगा। जी, बात घोषणा पत्र की हो रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी, जैसा कि अभी आपने दोनों प्रवक्ता महोदयों को सुना, अपनी अपनी बात इन्होंने रखी, कॉपी पेस्ट की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही नहीं, हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है, और बीजेपी कह रही कि हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है। क्या माजरा है ये कॉपी पेस्ट का? किसने किसका कॉपी पेस्ट किया है? देखिए देवेंद्र जी, कोई किसी का कॉपी पेस्ट करे या ना करे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। खास करके जनता को, जनता इतनी समझदार है हमारी, जो है बहुत ही मैच्योर्ड हो चुकी है हमारी जनता जो है, और सब जानती है कि कौन किसका कितना कॉपी पेस्ट कर रही है। अभी दिल्ली चुनाव में देख लीजिए, यही भाजपा वाले जो है आप पार्टी के जो घोषणा पत्र था उसका पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए, और एग्जिट पोल में तो जो है सरकार भी बनाते दिख रहे हैं। तो आप पार्टी वहां आरोप लगाती रही कि भाजपा ने हमारे पूरे घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट किया। तो कांग्रेस ने भी कॉपी पेस्ट किया, ऐसा आरोप आपका लगा, लेकिन कांग्रेस को तो देखिए वहां एक भी सीट नहीं मिली कॉपी पेस्ट करने के बाद भी। तो देखिए ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें जो है केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए है। जनता सब जानती समझती है, और घोषणा पत्र का मतलब नहीं है कि कौन उन चीजों को अमल में जो है करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, ये जनता सब जान रही है। और जो है उसी के हिसाब से जनता का वोटिंग बिहेवियर भी जो है चेंज होता है, बदलता है। तो मुझे लगता है कि ये केवल आरोप प्रत्यारोप जो है, क्योंकि चुनाव की जो तिथि नजदीक आ रही है और माहौल भी अब बनने लगा है। आज तो खूब शहर में जो है रैलियां निकल रही हैं, और जो है पूरा माहौल जो है ऐसा लग रहा है कि अब 1 ही 2 दिन बाद चुनाव जो है आने वाला है। तो जैसे जैसे चुनाव की तिथि करीब आती जाएगी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन ये कॉपी पेस्ट का मुद्दा मुझे लगता है कि कहीं से जो है लॉजिकली नहीं है, मानी है। कांग्रेस ने अपने हिसाब से घोषणा पत्र बनाया भाई, और भाजपा ने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, अपने अपने जगह वो लोग अपने अपने जनता के बीच में जाने के लिए आखिर कुछ न कुछ चाहिए भाई। इसके पहले आप देखिए, जो किसानों को जो 2500 रुपए में धान खरीदी का जो असली मुद्दा था, वो तो भूपेश बघेल का था। तो भाजपा ने भी तो उसको अपनाया अगले चुनाव में, और 2500 की जगह 3100 कर दिया और चुनाव जीत गए। तो वही ट्रिक जो है कांग्रेस भी अपना रही है कि भाई, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि चूंकि अधिकांश निकायों में लगातार पिछले जो है 2-3 टर्म से कहा जाए, खास करके रायपुर में जैसे 3 टर्म से लगातार जो है कांग्रेस के मेयर हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है उनका। तो तमाम जो चीजें हैं वो जनता के नजर में है, जनता सब जान रही है, और जनता के सामने कोई चीज जो है नहीं छुप सकती। तो मुझे लगता है इसका फैसला जनता करेगी, और जनता जो भी करेगी वो हमें सबको जो है स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, जनता को ही अपनी तरफ मोटिवेट करने के लिए चाहे घोषणा पत्र बने, चाहे वादे किए जाएं, या फिर कस्में खाई जाएं, या फिर गारंटी दी जाए। राजकुमार राठी जी, अभी 2 पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही नहीं, हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है, और बीजेपी कह रही कि हमारे घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है। क्या माजरा है ये कॉपी पेस्ट का? देखिए
अनिल सिंह चौहान जी ने कहा है एक बात कि क्या मोदी जी से भ्रम जो है वो टूट गया है कि आप अटल जी पे चले गए, और अटल विश्वास पत्र, क्या मोदी जी के विश्वास और मोदी जी की गारंटी जो है उस पर विश्वास नहीं रहा, वो गारंटी अब पूर्ण नहीं हो पाएगी कि अटल जी के नाम से अब विश्वास, अटल विश्वास पत्र आप लोगों ने लाया है? यह आरोप है कांग्रेस का। देखिए देवेंद्र जी, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, विष्णुदेव साय ने सरकार बनाई, वो मोदी की गारंटी के रूप में हमने बात की थी कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम जितनी घोषणा कर रहे हैं वो मोदी जी की गारंटी है। और आप देख लीजिए, मोदी की एक एक गारंटी विष्णुदेव साय की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की है। मैंने पहले भी कहा 21 क्विंटल धान की खरीदी पिछले वर्ष भी जो है 3100 रुपए में हुई, इस वर्ष भी 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में हुई। फिर मोदी जी, नहीं मोदी जी, वही मेरा सवाल है राठी जी, वही मेरा सवाल है कि फिर मोदी जी की गारंटी के बदले जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है वो अटल विश्वास पत्र नाम से जारी किया है, तो क्या ये गारंटी जो है, क्यों नहीं गारंटी रखी, क्यों अटल जी का ही नाम रखा, इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको पहले बताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज हम अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, और देश की जनता और प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। एक व्यक्ति ने पूरा जीवन सिद्धांतों की राजनीति की, कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। मैं पहले भी बताया देवेंद्र जी, एक वोट के लिए सत्ता गंवाने का काम पूरे देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, किया है। उन्होंने कहा था अगर सत्ता लॉलुप से समझौता करके सरकार चलती है, ठीक है, ये विश्वास पत्र जो आपने विश्वास पत्र लाए हैं, अटल विश्वास पत्र, वो इसलिए लाए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो नींव रखी अटल जी ने रखी, इसलिए जो हम लोग छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं वो उन्हीं की देन है, इसलिए अटल विश्वास पत्र रखा। अनिल सिंह चौहान जी, जवाब तो मिल गया, इसलिए उन्होंने रखा। देवेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि विधानसभा और लोकसभा में अटल जी कहां चले गए थे? और जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता था कि अटल जी को आरएसएस की जरूरत रही होगी, मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, इनको आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तब अटल जी की याद नहीं आई? जब अटल जी का यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता था और रमन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री ठहाके लगाते थे, वो दृश्य भी हम लोगों ने देखा है। अटल जी के नाम पर सुशासन की बात करने वाले जब एक साल में मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल हो गई, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, तो अब ये विषय को विषयांतर करना चाहते हैं। अरे मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसने विधेयक प्रस्ताव पास करा के भेजा। निश्चित रूप से अटल जी तब प्रधानमंत्री थे, उनकी केंद्र में सरकार थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कांग्रेस का योगदान नहीं था। कांग्रेस की यहां स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने प्रस्ताव भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है देवेंद्र जी कि विगत 20 वर्षों में, छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व के 20 वर्षों में आप देख लीजिए, सारे आपको छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो भी आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस के नेता नजर आएंगे स्थानीय स्तर पर। तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा ना करे, और जो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे वो मोदी की गारंटी पर आए कि क्यों डर रहे हैं अब इस शब्द से, क्योंकि ना बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं, ना सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम हो पा रही है, ना। चलिए जवाब ले लेते हैं उसके बाद से डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास आएंगे, जवाब ले लेते हैं। जी राजकुमार राठी जी, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, इनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, आप बताएंगे कि क्या सवाल है इनका कांग्रेस के? जी सवाल नहीं है, वो आपका जवाब दिए हैं कि जब आपका जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या उसमें अटल जी के नाम से कोई पत्र नहीं जारी कर सकते थे? तब मोदी की गारंटी थी, मोदी जी से पहले अटल जी हैं, तो वो जो पत्र जारी किया गया था वो अटल जी के नाम से क्यों नहीं जारी किया गया, और अब अटल जी के नाम से क्यों जारी किया जा रहा है?
देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस ने 5 साल में कुछ किया नहीं। ये अब टाइटल के आधार पर जो है राजनीति करने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, आप 36 घोषणा करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम आपने किया था, आपने किस घोषणा को पूरा किया? क्या प्रदेश में रिपीट मत करिए राठी साहब, हमने किया। जो किसान प्रतिदिन 3 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे, रमन सरकार में बंद हुआ। किसानों की कर्ज माफी की, बेरोजगारी दर सबसे कम रही, महंगाई दर सबसे कम रही। हम जब छत्तीसगढ़ में बस्तर का आदिवासी अधिक संपन्न हुआ, सामुदायिक वनाधिकार पट्टे हमने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बांटे। नारायणपुर जैसा जिला सुपोषण में अवार्ड पाया, कुपोषण खत्म हुआ, नक्सलवाद से मुक्ति मिली, स्पष्ट नक्सल नीति बनी, लोहंडी गुना में जमीन लौटाई गई, और जो हमारे छत्तीसगढ़ का वनोपज उत्पादन है पूरे हिंदुस्तान का 75% छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया। धान का रिकॉर्ड ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी हम आपके पास आना चाहेंगे, वो भी जेल में है, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, 18 लाख आवास ठीक है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ ठीक है डॉक्टर लखन चौधरी जी, सवाल यहाँ पर ये है, आएंगे हम। ठीक है समय कम है इसलिए डॉक्टर साहब के पास चलें। डॉक्टर साहब की राय भी ले लें। डॉक्टर साहब, घोषणा पत्र जारी करना, वादे करना और पूरा करना सब अलग अलग बातें हैं। कभी वादे पूरे हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं, कभी अधूरे रह जाते हैं। सवाल समस्याओं का है। समस्याएं क्या हैं? क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? क्या उस पर इन दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र उन समस्याओं पर जारी किए गए हैं? क्या उसमें समाधान दिख रहा है जो ज्वलंत समस्याएं हैं? जी देखिए, जो मूल जो बेसिक जो एमिनिटीज जिसको कहते हैं कि मूल जो सुविधाएं होती हैं स्थानीय स्तर पर जी, वो तो जनरली यही होता है सामान्यतया कि बिजली, सड़क, पानी जो है, साफ सफाई, जो है प्रदूषण, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं स्थानीय चुनाव में, यही बड़े मुद्दे होते हैं। लेकिन इन बड़े मुद्दों को छोड़कर देखिए, बड़े बड़े वादे और दावे, सब जवाब जिसको कहा जाता है कि जनता को दिखाया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दोनों पार्टियां और तमाम पार्टियां आज यही कर रही हैं और चुनाव जीतने का आधार भी यही हो चुका है। मुझे लगता है कि जो है इसमें भाजपा की देखिए रणनीति ये रहती है कि कोई भी मुद्दे को, चाहे वो स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे हों, दावों और घोषणाओं के बड़े मुद्दे हों, या अपने पुरोधाओं को, पार्टी के जो पुराने नेताओं को, पूर्वजों को याद करने के मामले हों, किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज को वो छोड़ना नहीं चाहती। हर चीज को चुनाव में भुनाना, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मोदी हो, चाहे जो है दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम चीजों, कोई भी ऐसा मौका, चाहे ओबीसी हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल चुनाव, दिल्ली चुनाव में किस तरह से मिडिल क्लास जो नाराज था उसको भी उन्होंने भुना लिया। तो कोई भी ऐसा मौका भाजपा छोड़ना नहीं चाहती। ये भाजपा की एक तरह से खासियत कह लीजिए, और जनता को लुभाने के लिए एक एक वोट के लिए ये मेहनत करते हैं। ये भाजपा की खासियत है और चुनाव जीतने का इनका ये बड़ा राज है। दूसरी ओर कांग्रेस देखिए क्या है, बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाती है। भाई कांग्रेस को भी किसने रोका? जी है कि अपने लोगों के नाम पर ये भी तो पत्र बना सकते थे अपने, जिनसे इनको वोट मिलता। तो ये जो मुझे लगता है कि अटल विश्वास पत्र या मोदी की गारंटी, ठीक है कि जो एक सियासी आरोप प्रत्यारोप होता है वो उनका नजरिया है, लेकिन कांग्रेस को इस तरह के मौकों को क्यों छोड़ना चाहिए? आप तमाम चीजों को, अपने पुरोधाओं को, पूर्वजों को, अपने पुरानी नीतियों को, सबको आप भी याद करिए ना। सभी क्लास को आप भी जोड़िए, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, छोटे छोटे कार्यकर्ता, बड़े नेता, सारे चीजों को आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और अगर जो आप छोड़ेंगे, उसे याद नहीं दिलाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो चूंकि अच्छी बात डॉक्टर लखन चौधरी आपने बताई दोनों पार्टियों के लिए और दर्शकों के लिए भी, जनता के लिए भी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात डॉक्टर लखन चौधरी जी ने कही।
हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। मेरा घोषणा पत्र, तेरा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में वादे पूरे रहे या अधूरे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, छत्तीसगढ़ की जनता से मेरा अनुरोध है कि इन दोनों लोगों के घोषणा पत्र को देखें और क्षेत्रीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान इस घोषणा पत्र में किया गया है, ये जरूर देखें और तब फैसला लें कि वास्तव में हमें किन्हें मत देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।